तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज एक 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो पहला है पार्ट 1 बिलियन, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे, जिसमें हम रखने वाले हैं 3 टॉपिक। कौन कौन से? मोलरता और मोल अंश या मोल प्रभाव। और आपको बता दूं कि आज हमारा लेक्चर जो है वो 1 होगा, ठीक है। और इनकी हम बात कर लें तीनों की, तो ये 6 से 7 सेट में आते हैं। हर साल 6 से 7 सेट में यूपी में 7 पेपर बनते हैं जो अलग अलग जिलों में डिवाइड होते हैं। जी हाँ, वो उसमें बताती हूँ 6 से 7 मतलब 6 से 7 सेट में बनता है तो बनता है, क्योंकि अगर इस पर थ्योरी नहीं देगा तो न्यूमेरिकल दे देगा, न्यूमेरिकल नहीं देगा तो थ्योरी दे देगा। क्योंकि आपको बता दें कम से कम 12 से 13 नंबर के तो इसमें न्यूमेरिकल ही आते हैं। 10 नंबर के तो न्यूमेरिकल श्योर हैं हर साल, और न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा पढ़ने नहीं होते हैं। एक तो हर साल 5 नंबर में एक न्यूमेरिकल आता है और 2-2, 3-3 नंबर में आते हैं न्यूमेरिकल। पूरा मिला के 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं और 3 ही पार्ट में न्यूमेरिकल आपको चाहिए होते हैं। इसमें हेनरी का नियम, राउल्ट के नियम और मोल अंश, मोल प्रभाव, मोललता, इन पे ही न्यूमेरिकल बनते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, समझ लेते हैं। पहला है क्या? मोलरता। मोलरता को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये क्या है भाई? या बाल्टी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, कप मान लो। इसमें क्या है? 1 लीटर बिलियन है। बिलियन पता है किसे कहते हैं? आपने शरबत तो पिए ही होगा कभी ना कभी, शरबत देखे होगे, पिए तो 100% हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बता दें शरबत किससे बना होता है? पानी और चीनी से। किससे? पानी प्लस चीनी, चीनी बराबर क्या होता है? शरबत बनता है। क्या बनता है? शरबत। ये बन गया शरबत। पानी और चीनी मिला के क्या बनता है? शरबत। तो आपको बता दें शरबत क्या है? विलायक। शरबत को क्या कहेंगे? विलायक। पानी को क्या कहेंगे? विलायक। चीनी को कहेंगे विलेय। और जो बन के प्रोडक्ट तैयार होता है उसे कहते हैं विलेय। देखते हैं तो इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे? 2 या 2 से अधिक घटक मिलके जो उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद है विलयन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ पढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे यार सवाल याद रखने चाहिए, कोई पूछ ले तो भी आंसर हो जाएगी। चलिए, बहुत गंदा हो गया है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है क्या? पानी है, इसे कहते हैं विलायक। और आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है विलेय। यह है विलेय। और जो पूरा ये बन गया ये क्या है? बिलियन। और बिलियन कितना है? 1 लीटर। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। किसी 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो भी देख लेते हैं। फार्मूला क्या बनेगा इसका? तो मोलरता बराबर क्या होगा यहाँ पे? मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। क्या? बिलियन का आयतन, ठीक है। और यह क्या है? लीटर में यह होगा, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? किसी बिलियन में है क्या? किसी बिलियन में 1 लीटर बिलियन में घुले कुल विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो चूंकि आपको मालूम होना चाहिए
जो विलय के मोलों की संख्या है, क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का भार बटा विलय का अणुभार, भार बटा अणुभार होता है। ठीक है, चूंकि ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या की जगह पे क्या आ जाएगा, मोलरता। मोलरता को किस तरीके दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। तो क्या होगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, विलय का भार बटा विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, वो कर दो ml में। ठीक है, क्या कर दो, ml में, और क्या कर दो 1000 से भाई यहाँ पे गुणा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है भाई, अभी बता रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 1000 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में कितने 1000 ml होते हैं, तो ml करेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगी, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसे वर्ड फॉर्म में लिख ले, क्या हो जाएगा, m बराबर विलय का भार W बटा विलयन का अणुभार, विलय का अणुभार। तो क्या करेंगे, स्मॉल m गुणे d, क्या हो जाएगी, ये ml में हो जाएगी भाई, इसमें हो जाएगा गुणे 1000, ये हो जाएगा आपका मेन फार्मूला। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन फार्मूला। आपको एक और कन्फ्यूजन होगी, इसे क्या कहते हैं, जब सवाल लगाओगे तो इधर उधर ढूंढोगे, वो भी आपको बता दें किसे क्या कहते हैं। तो कैपिटल एम, फिर आ जाओ स्मॉल एम को क्या कहते हैं, फिर आ जाओ इधर डब्ल्यू को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, बस यही तो है 4। तो कैपिटल एम को तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलरता। और स्मॉल एम को क्या कहते हैं, विलय का अणुभार, और स्मॉल एम को, स्मॉल डब्ल्यू को कहते हैं विलय का भार, खाली भार, जिससे क्या कहते हैं, विलयन का आयतन, क्या कहेंगे, आयतन। ठीक है, तो एक बात और देख लो, मोलरता की परिभाषा, 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक सेम खाली एक ही लाइन की परिभाषा है, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलय एम का आयतन, जो लीटर में होगा। तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर विलय का भार बटा विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, जो होगा ml में करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसे वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या होंगे, कैपिटल W अपॉन जो है विलय का भार बटा विलयन का अणुभार, क्या होगा, कैपिटल स्मॉल एन गुणे v। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं मोलरता, इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट बना, मतलब कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं मोलरता। तो हमने परिभाषा मिटाई है, बट कोई दिक्कत नहीं, वैसे सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो चेंज क्या है, वहाँ पे क्या था, 1 लीटर था, यहाँ पे 1 किलोग्राम है, बाकी सेम वैसे ही है सब। ठीक है,
सब बाकी सब वैसे ही है इसमें। तो वहाँ पे था 1 लीटर, यहाँ पे हो गया 1 किलोग्राम। तो कहा हो गया किसी 1 किलोग्राम विलायक, वहाँ पे क्या था बिलियन, यहाँ पे है विलायक। 1 किलोग्राम विलायक पानी की बात कर रहा है मैं, घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम डैश से दर्शाते हैं। चलिए इसका भी फार्मूला देख लेते हैं, क्या फार्मूला बनेगा। तो क्या फार्मूला बनेगा इसका, एम डैश बराबर, चलो भाई से लिखे पहले, क्या है, मोलरता। मोलरता बराबर, पंखा चला ले भाई, बड़ा बहुत गर्मी है। चलिए क्या है, क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का क्या होगा भाई, विलायक का भार ठीक है, क्या होगा विलायक का भार। चलिए चूंकि आपको मालूम है विलायक का भार हो गया, ठीक है, चूंकि आपको मालूम है विलय के मोलों की संख्या बराबर है भार बटा अड़भार। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं, चलो मोलरता बराबर क्या होगा, आपको पता है विलय के मोलों की संख्या बटा बराबर भार बटा अड़भार विलय का, ठीक है। क्या होगा फिर, विलय के मोलों की संख्या क्या होगी, विलय का भार बटा क्या होगा विलायक का अड़भार, क्या होगा अड़भार बटा बड़े क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये केजी में रहेगा, ठीक है। वहाँ पे एमएल था, वहाँ पे बिलियन था, यहाँ पे विलायक है, तो क्या हो जाएगा विलय का अड़भार, ठीक है। क्या हो जाएगा विलय का अड़भार, विलय का भार बटा विलायक का अड़भार बड़े, और यहाँ पे कर दीजिए इसे ग्राम में करोगे तो क्या होगा 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने 1000 ग्राम होते हैं। जो बेसिक सी चीज़ें हैं आप याद कर लीजिएगा, ये तो आते ही होगा यार। चलो अब इसे वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मोलरता को कैपिटल एम डैश बराबर विलय का भार वही होगा स्मॉल डब्ल्यू बटे विलायक का अड़भार, तो ये होगा इधर, सॉरी यार, ये इधर होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 1 ग्राम, ठीक है, ये हो गया ग्राम में,
ठीक। गुड़े, गुड़े का आ जाएगा, इधर हो जाएगा स्मॉल एम, और क्या आ जाएगा गुड़े 1000। ये बन गया फार्मूला। और आपको बता दें किसे क्या कहते हैं वो भी बता दें। एमडेस को क्या कहते हैं, स्मॉल डब्ल्यू को क्या कहते हैं, कैपिटल डब्ल्यू को क्या कहते हैं, स्मॉल एम को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मॉडल का, ठीक है। इसे कहते हैं क्या कहते हैं का भार। फिर क्या आएगा का हरवा। फिर क्या है स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है बुले का हरवा। क्या भाई हरवा। तो ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। इसे क्या कहते हैं वो भी हमने लिख लिया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा होगा, लगा होगा। तो टाइम बहुत हो रहा है यार, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और इससे ही बेहतर वीडियो में। इसमें रह गया मॉल से मॉल प्रोवाइड, जो अलग से आपको बना देंगे वीडियो। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के कर दीजिए आप, ठीक है। तो मिलते हैं और शानदार वीडियो में। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।